Hello student, this is Assistant Professor Ramkar Ramgadia. Today I will going to teach you on topic that is DBMS. So let us start with the fourth chapter. Today we will going to start with SQL, that is a structure query language. In today's video we will going to see introduction, history of SQL and basic structure. So let us see the introduction. These capabilities include features for defining the structure of the data, features for modifying the data in the database, and feature for specifying security constraint. SQL is used as a standard relational database language because it allows user to access data in relational database management system such as Oracle, next one PostgreSQL, Informex, okay, and next one is a Sybase. The user can write SQL statement and submit it into the DBMS. DBMS will retrieve the appropriate data from disk and return it to the user. From 1986, SQL has become universal adopted language. Okay, student. 1986 में SQL को एज अ यूनिवर्सल एक्सेप्ट किया गया था, वो लैंग्वेज को अडॉप्ट किया गया था. नेक्स्ट वन, हम SQL के अंदर अप्रोप्रिमेटली यहाँ पे टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, वो टेबल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, वो टेबल को डिलीट कर सकते हैं, वो टेबल के साथ कुछ भी हम टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. ये सारे फीचर्स हमें SQL स्टेटमेंट के थ्रू परफॉर्म करने हैं. सो वी हैव टू यूज दैट and we have to include this. So now see the formatting. okay, अब यहाँ पे नीचे डायग्राम आप देख सकते हो, यूजर प्रेजेंट है यहाँ पे, ये यूजर SQL स्टेटमेंट लिखेगा. ठीक है, यहाँ पे DBMS के पास DBMS क्या करेगा, वो SQL स्टेटमेंट जो लिखी है यूजर ने उसके थ्रू सिस्टम को कॉल देगा. अब ये सिस्टम को कॉल देने के बाद यहाँ पे जो डेटा ऑलरेडी स्टोर होगा या तो उसे वो शो किया जाएगा, अदरवाइज न्यू डेटा क्रिएट किया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट वन, अब यहाँ पे जब वो उसे रिटर्न में, डेटाबेस रिटर्न में कुछ ना कुछ तो देगा ना उसे, तो सिस्टम कॉल्स के बाद डेटाबेस में जाके डेटा वहाँ पे सॉर्ट हो जाएगा. सॉर्ट होने के बाद वो वहाँ पे प्रेजेंट होगा फ्यूचर पर्पस के लिए. फिर वहाँ से वो डेटा कॉल किया जाएगा एज अ रॉ डेटा कलेक्ट किया जाएगा DBMS के अंदर. DBMS इसे प्रॉपर फॉर्मेटिंग देगा, प्रॉपर डिजाइनिंग देगा. ठीक है, और ये प्रॉपर फॉर्मेटिंग, प्रॉपर डिजाइनिंग लास्ट में फॉर्मेटेड डेटा के थ्रू यूजर को व्यू विजिबल होगी. ठीक है, दिस इज अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट वन, हम SQL का यूज करते करते हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी सीखेंगे, दैट इज ए लैंग्वेज ऑफ ओरेकल. ठीक है, नाउ लेट अस कंटिन्यू. देयर आर न्यूमरियस वर्जन ऑफ SQL. अब यहाँ पे बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल है SQL के, बट द ओरिजिनल वर्जन, जो एक्चुअल में ओरिजिनल वर्जन है, वो IBMS सन जॉयस रिसर्च लेबोरेटरी में बाय डॉक्टर ERF कोड के थ्रू बनाया गया था इन ईयर 1917. ओके, दिस वॉज बेस्ड ऑन द रिलेशनल डेटाबेस मॉड्यूल जो हमने देखा है. ठीक है, थर्ड चैप्टर में हमने रिलेशनल डेटाबेस देखे थे, मॉड्यूल्स देखे थे, तो उसी के बेस के ऊपर इन्होंने न्यू इन्वेंशन क्रिएट की. आफ्टर दैट IBM रिसर्च डिवीजन एंड Donald Chamberlain developed a prototyping language called as SEQEL, that is a query English, that is a structured English query language. ओके, SEQUEL ये डेवलप हुई थी लैंग्वेज, और ये डेवलप हुई थी स्ट्रक्चर इंग्लिश लैंग्वेज के तौर पे. दिस लैंग्वेज वॉज एक्सटेंडेड एंड रिवाइज्ड टू, अब यहाँ पे ये क्या हुआ है, SEQUEL ये जो लैंग्वेज है उसका वर्जन 2 भी आया था. ठीक है, which was referred as application programming interface. अब इन्होंने क्या किया, जो सेकेंड वर्जन आया था उसे एज अ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का नाम दे दिया गया था. For some legal reason, IBM eventually changed the name SEQUEL
to SQL, that is structured query language. तो अब यहाँ पे IBM कंपनी ने क्या किया, जो ये नाम था SEQUEL /\2, इसे चेंज करके SQL में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने. In 1986, ANSI, okay, ANSI and iOS had declared SQL as a standard language. अब यहाँ पे आप लोगों की ANSI जो है, ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे iOS, ठीक है, ISO हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, तो उनके थ्रू ये डिक्लेरेशन हुआ ISO के थ्रू 1986 में कि यहाँ पे SQL को एज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर दिया है सबने. अब यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है. सो लेट अस सी, ये बेसिक स्ट्रक्चर हम मोस्ट प्रोबेबली यूज करेंगे ये चैप्टर में. अ रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रिलेशन, each of which is assigned a unique name, ठीक है. अब यहाँ पे हर एक के पास, इवन ईच एंड एवरी रिलेशन के पास खुद का यूनिक नेम प्रेजेंट होगा. फॉर रिट्राइविंग रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल, ताकि वो रिकॉर्ड को स्टोर करके रखे. वी कैन यूज अ बेसिक स्ट्रक्चर फॉर डेटा रिट्राइविंग, हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर यूज करेंगे ताकि हम लोग वो डेटा को रिट्राइव कर सके. This SQL expression consists of 3 clauses or a component. अब यहाँ पे 3 टाइप के clauses present है. Now see this. These components are as follow. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर आपको कोई चीज सिलेक्ट करनी है तो आप वर्ड यूज करोगे सिलेक्ट, जैसे हम लोग पहले देख रहे थे, ठीक है, हम लोग सिलेक्ट कर रहे थे सिग्मा के थ्रू. बट यहाँ पे हम लोग रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिंबल के बजाय अब यहाँ पे हम वर्डिंग्स यूज करेंगे. सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आपको कौन सा कॉलम सिलेक्ट करना है, वो कॉलम का नेम फ्रॉम, ठीक है, ये कंपलसरी आएगा. सिलेक्ट भी कंपलसरी आएगा. फ्रॉम टेबल नेम आपको देना है कि आपका टेबल नेम क्या है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, पेशेंट है, व्हाट इज द टेबल नेम. वेयर, ठीक है, वेयर ये कंपलसरी आप लिखोगे. उसके बाद आपको कंडीशन देनी है. लाइक अगर मैंने आपको कहा कि सिलेक्ट डॉक्टर सैलरी ग्रेटर देन 20,000, तो आप लोग क्या करोगे, सिलेक्ट डॉक्टर, ठीक है, सिलेक्ट डॉक्टर नेम कॉमा सैलरी, ओके, फ्रॉम डॉक्टर टेबल वेयर सैलरी, फिर जो कंडीशन दी है मैंने आपको, ग्रेटर देन 25,000, वेयर सैलरी ग्रेटर देन 25,000 सेमीकोलन. तो इसके थ्रू आप लोगों को वहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले होगा. जिसकी भी 25,000 से ज़्यादा सैलरी होगी उनकी डिटेल्स आप लोगों को दिखाई देगी. ठीक है, सो नाउ कंटिन्यू. A SQL query has the following form. Select A1, A2 up to AN from R1, R2, Rn, where P. Now A, ठीक है, अब यहाँ पे A क्या रिप्रेजेंट करता है, एट्रीब्यूट. R रिप्रेजेंट करता है रिलेशन को, मतलब आपके टेबल्स नेम को. P प्रेजेंट करता है प्रिडिकेट, यानी कि कंडीशन क्या है, सैलरी है, नेम है, बिटवीन है, क्या कौन सी कंडीशन दी है उन्होंने उसे. Okay, I hope you have understood a basic information about your SQL. Okay, enjoyed learning. Thank you so much, student.